आ भारती भारतीभिः सजोषा इडा देवैर्मनुष्यैभिरग्निः सरस्वती सारस्वतीभिरर्वा तिस्रो देवैर्बर्हिरेदं सदन्तु। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यह परम सौभाग्य की बात है कि आज प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुवर्य सनातन कवि महामहोपाध्याय आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के स्मरण के माध्यम से उनकी सारस्वत यात्रा को एक बार फिर से टटोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि किस तरह से गुरुवर्य सनातन कवि के रूप में भारत में प्रतिष्ठित हुए, महामहोपाध्याय के रूप में, आचार्य के रूप में, और किस प्रकार इतनी बड़ी सारस्वत विरासत इस राष्ट्र को उनके माध्यम से प्राप्त हुई। इन सब को जानने के लिए भारत को समझना बहुत आवश्यक है। भारत के बौद्धिक इतिहास को समझना आवश्यक। क्यों नहीं हमें कोई दूसरा ऐसा सनातन कवि महामहोपाध्याय भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मलयाद्रि से सह्याद्रि तक, जहां तक दृष्टि डालें, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्तित्व, एक भी ऐसा आचार्य हमें उस रूप में नहीं दिखाई पड़ता जिस रूप में हमारे पूज्य गुरुवर्य थे आचार्य महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी। इसका कारण कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर भारत के बौद्धिक इतिहास की ओर आप दृष्टि डालें, ज्ञान परंपरा की दृष्टि से की ओर दृष्टि डालें, तो बहुत आचार्य नहीं है इस कोटि में जो भारत की इस संपूर्ण जो वांग्मयी विरासत है इसको बदल देते। हमारी ऋषि परंपरा आई, ऋषि परंपरा जो है वो ज्ञान को आत्मसात करती थी। जिस रूप में ज्ञान है उस रूप में आत्मसात करके और फिर शिष्यों के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से यह अनुव्रता पितो पुत्र यह परंपरा चलती रही। उसके बाद हमारे आचार्य आते हैं, भगवान वाल्मीकि आते हैं, भगवान वेदव्यास आते हैं, जिन्होंने उस संपूर्ण विरासत को हम सबको समझने के लिए रामायण और महाभारत के रूप में एक विशाल वाङ्मय दिया। हमारे प्रवचनकार आते हैं, सब समय समय पर आते हैं, और जो ये सब विभूतियां आई वो भारत को सनातन कवि के रूप में, सनातन वाङ्मयी विग्रह के रूप में हम सब के सामने आज भी हैं। उसमें प्रवचनकार चाहे बोधायन हो, चाहे कात्यायन हो, या फिर आपस्तम मानव या बाधूल, यह परंपरा भारत में प्रवाहित होती रही। ये सब आचार्य हमारे इस रूप में आते रहे। लेकिन 8वीं शताब्दी तक आते आते भारत को एक ऐसा आचार्य मिला जिनकी वंश परंपरा का जो उद्देश्य था, वंश परंपरा का जो संकल्प था कि यह विद्या के रूप में प्रतिष्ठित हो, शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो। ऐसे भगवत्पाद शंकराचार्य के पिता, शिव के महान उपासक आर्यांबा के इस पुत्र ने केरल से और कश्मीर तक की यात्रा की और भारत के जो साहित्यिक वाङ्मयी स्वरूप को एकदम से बदल दिया। अभी तक जो वाङ्मयी विग्रह
के रूप में घर घर में, कंठ कंठ में भारतीय विद्या गुंजित हो रही थी। अब वह देवालयों के माध्यम से भी उसका विस्तार होने लगा। उसी समय एक और इसी परंपरा का दैदीप्यमान व्यक्तित्व हमारे पास भारत में उपस्थापित है। यह सब चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पूज्य गुरुवर्य कोई ऐसे सामान्य, हम लोगों की तरह कोई ऐसे सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। उनके बारे में चर्चा करने के पहले हमें बता देना चाहते हैं कि हमारे जो गुरुवर्य हैं आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, वह उस कोटि में नहीं है जिस कोटि में किसी आचार्य के साथ हम उनकी तुलना कर सके। यदि हम उनकी तुलना करने के लिए उपस्थित होते हैं, उस विराट व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित होते हैं, जिसे हम सनातन कवि कहते हैं, महामहोपाध्याय कहते हैं, तो उसकी तुलना उन आचार्यों के साथ, उन आचार्यों की परंपरा में हम करने का साहस करते हैं। ये साहस बहुत पहले भी किया। जब आचार्य श्रीमन माहेश्वर अभिनवगुप्त पादाचार्य के शिष्य क्षेमराज अपने गुरु के बारे में बताते हैं तो कहते हैं कि हमारे गुरु कोई सामान्य नहीं है। हमारे पूज्य गुरुवर जिसमें स्वर्ण पीठ पर विराजमान होते हैं तो उनके एक ओर वाद्य बज रहे होते हैं, एक और गीत की प्रस्तुति हो रही होती और एक तरह नृत्यांगनाएं जो है नृत्य करती हैं। योगी जन अपनी साधना में हैं और हमारे गुरु जो है हम जैसे शिष्यों को निर्देश दे रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, बाएं हाथ से वीणा बजा रहे हैं और दाहिने हाथ से लिखते भी जा रहे हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु आचार्य श्रीमन माहेश्वर अभिनवगुप्त पादाचार्य। उस कोटि का जब कोई आचार्य होता है तब भारतीय विद्या करवट बदलती है। तब भारतीय विद्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मलयाद्री से सह्याद्री तक उसकी सुगंध फैलती है। ऐसे ही शिव भक्तों की एक परंपरा भारत में गंगा के किनारे अंकुरित हुई। हमारी सारी जितनी ज्ञान परंपरा है, अगर ज्ञान परंपरा की ओर डालें कि ज्ञान अंकुरित कहां होता है, पुष्पित कहां होता है, पल्लवित कहां होता है, तो पहले भी अगर इस ज्ञान परंपरा को क्षेत्र मिला तो पंचनद का क्षेत्र मिला। उसी अशक्नी वितस्ता श्रुतुद्र के किनारे, मरुत्प्रधा के किनारे हमारे ऋषियों ने संपूर्ण ज्ञान परंपरा का दर्शन किया। और फिर यही भारत में सप्तनद के माध्यम से गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी कृष्णा नर्मदा गोदावरी के माध्यम के किनारे किनारे जो है जहां भी जो रस इसका मिलता गया, भारतीय विद्या जो है वो पुष्पित पल्लवित होती हुई चली गई। वहीं गंगा के किनारे एक परिवार, आज वह जगह शीतला माता के मंदिर के रूप में, कणे मानिकपुर के रूप में, इलाहाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर, उस स्थान में एक ब्राह्मण परिवार महारानी दुर्गावती के सेवा के लिए उपस्थित होता है, अर्थात राष्ट्र सेवा के लिए उपस्थित होता है। और यह ब्राह्मण जो है अपने साहस के कारण, अपनी वीरता के कारण, शस्त्र और शास्त्र का जो अद्भुत समन्वय लेकर के गंगा के किनारे से नर्मदा के किनारे पहुंचा था, वह झिझौतिया ब्राह्मण के रूप में जाना गया। और यह जो वृक्ष था, इसने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। यही परिवार धीरे धीरे सनई सनई नर्मदा के किनारे, भोपाल की सीमा के पास सीहोर गांव, सीहोर जिले में नादनेर गांव में अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाता रहा। उसी वंश में
और यह वंश कोई सामान्य नहीं था कि मैंने कहा कि ये गंगा के किनारे से चल के नर्मदा के किनारे पहुंच गया और महारानी दुर्गावती की सेवा में, देश की सेवा में प्रस्तुत हुआ। इसके साथ जो वैशिष्ट्य था वह यह था कि इस परिवार में, इस वंश में रुद्राष्टाध्यायी का पाठ, भगवान शिव का जो है अर्चन, जो अभिषेक जो है वो निरंतर होता रहता था। श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण होता रहता था। यह सब जो संस्कार है, यह सब संस्कार उसी तरह से हमारे परम पूज्य गुरुवर्य को बाल्यावस्था में प्राप्त हुआ, जैसे जिस तरह का संस्कार प्राप्त हुआ होगा हमारे श्रीमद् भगवत्पाद आचार्य शंकर को, श्रीमन माहेश्वर अभिनव गुप्त पादाचार्य। 8 वर्ष की अवस्था में ऐसे आचार्य के बारे में कल्पना करिए, सोचिए, विचार करिए कि कैसे ये सारस्वत यात्रा क्या किसी आचार्य की आगे बढ़ सकती है, हम लोगों की आगे बढ़ सकती है। 8 वर्ष की आयु में ही अनेक अत्यंत जो है सन्निकट स्नेही जनों का वियोग होता रहा और पुनः नर्मदा ने नहीं छोड़ा। नर्मदा के साथ साथ होशंगाबाद आए। मुझे उस पाठशाला में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पूज्य गुरुवर्य ने अपनी 8 वर्ष के बाद अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत विद्या की, भगवती सरस्वती की सपरिया में जो जिस स्थान पर उन्होंने अपनी तपस्या को आगे बढ़ाया, वहाँ भी जाने का सौभाग्य मिला है, होशंगाबाद में भी और इटारसी में भी। खुद ये एक ऐसे आचार्य हैं पूज्य गुरुवर्य जो स्वयं अपना रास्ता बनाते हैं, अपनी प्रज्ञा पर, अपने एक तरह से स्वाभिमान पर उनकी उस तरह से पकड़ थी, कभी उस पर उन्होंने कभी अविश्वास नहीं किया, ऐसा हो जाएगा। और वहां से चलते हैं तो गाडरवाड़ा आ जाते हैं, जबलपुर इटारसी के बीच में समझ लीजिए। और वहां मामा ने यह सब जो है एक बालक में इतनी प्रतिभा का जो उन्मेष देखा, जिस प्रतिभा का दर्शन किया, तो उन्होंने संस्कृत पाठशाला ही खुलवा दी। यह भी एक उदाहरण है जो है कि अध्ययन के लिए अध्ययन बाधित ना हो। मामा का यह स्नेह, अद्भुत स्नेह कि उन्होंने पाठशाला खुलवा दी। 3 वर्ष तक वहां अध्ययन हुआ। अब जो है जैसे हमारे प्राचीन आचार्यों का जो एक उद्देश्य होता है, एक संकल्प होता है, वह संकल्प कदाचित जो है अपने पूज्य पिताश्री माताश्री से ही प्राप्त हुआ था पूज्य गुरुवर्य को, कि हमारे पुत्र में शिव कांची और विष्णु कांची दोनों का संयोग। ये शिव कांची और विष्णु कांची उनके अंतःकरण में जैसे प्रतिष्ठित हो गए थे, और शिव कांची और विष्णु कांची का जो अद्भुत संगम है, जो अद्भुत दर्शन है, वह भारत में केवल जो है वह काशी में होता है। वैसे जो है हमारे कांचीपुरम में विष्णु कांची भी है और शिव कांची, लेकिन काशी पहले विष्णु कांची है। पहले भगवान बिंदु माधव यहाँ विराजते हैं, फिर भगवान विश्वेश्वर यहाँ विराजते हैं। यह लालसा लिए हुए हमारे परम पूज्य आचार्य की जो सारस्वत यात्रा है, वह नादनेड़ से नर्मदा के किनारे किनारे प्रारंभ होती हुई, होशंगाबाद से होती हुई, गाडरवाड़ा से होती हुई और आगे बढ़ती है। अद्भुत साहस, कहीं कोई उनके चिंतन में कहीं संशय नहीं, और जहाँ संशय नहीं वहाँ किसी भी प्रकार के विघ्न का कोई विषय ही नहीं, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, संशय है ही नहीं तो मार्ग अवरुद्ध होगा ही नहीं। मामा जी से बता करके जो प्राप्त हुआ उससे लेकर के, लेकिन आगे की यात्रा और अच्छी तरह हो, सुलभ हो, तो अपने छोटे मामा जी से भी मिलते हैं, और जबलपुर में वह भी उनके
लिए सहायक बनते हैं, बिना किसी परिचय के। काशी में कोई नहीं जो है, और सीधे जो है काशी आ जाते हैं। केवल एक नाम का आश्रय लेकर के गाडरवाड़ा से चले थे। वह एक नाम था, आज भारत के काशी के जो संगीत के क्षेत्र में महनीय आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के जो माननीय अध्यक्ष हैं। ऐसे राजेश्वर आचार्य जी के पिताजी थे आज पद्म नारायण आचार्य जी। केवल पद्म नारायण आचार्य जी का नाम सुना था आचार्य श्री, और उनके अंदर यह नहीं, कुछ नहीं, वो कभी गाडरवाड़ा गए होंगे, उनसे मिले होंगे, और केवल यह है कि काशी में आचार्य श्री विराजते हैं। चलिए, कहीं कहाँ रहते हैं यह भी नहीं पता था। और स्टेशन पर उतर करके एक महिला से पूछते हैं कि माता मुझे तो भदैनी जाना है, और वह माँ जो है, वह महिला जो है, कहती है रिक्शे पर मेरे साथ बैठ जाइए, और वो भदैनी ले आकर के उनको उतार देती हैं, और सीधे जो है पूछ करके वो पद्म नारायण आचार्य जी के घर पहुंच जाते हैं। इस विषय में जब परम श्रीदेश राजेश्वराचार्य जी कहते हैं कि मैंने घर में देखा कि हमारे घर में गौरवर्ण दीप्यमान व्यक्तित्व जो है वो प्रवेश कर रहा है, और लंबी चोटी है, और एकदम मुंडन करा करके और उस रूप में उनके घर आए। तो वो कहते हैं कि मुझे तो लगा कि हमारे घर में चाणक्य आ गए। अब चाणक्य आ गए कि नहीं आ गए, लेकिन चाणक्य का जो उपस्थिति है उन बालक के मन में, क्योंकि हमारे आचार्य राजेश्वर आचार्य जी की उम्र भी बहुत छोटी, 7-8 वर्ष के रहे होंगे उस समय, और वह बालक जब एक दूसरे व्यक्तित्व को चाणक्य के रूप में देखता है तो हम सब सहज अनुमान लगा सकते हैं कि क्या व्यक्तित्व रहा हो। और आचार्य श्री ने खूब स्नेह दिया पद्म नारायण आचार्य जी ने, और उनको कहा देखो मैं तो हिंदी का आचार्य हूँ, हिंदी का प्रोफेसर हूँ, संस्कृत अगर तुम्हें पढ़ना है। अब देखिए कि जब संयोग होता है तो मन में उसी तरह की उद्भावनाएं स्वतः जो है वो होने लगती है। अब गुरु प्राप्ति का संयोग आचार्य श्री के मन में किस तरह से हुआ, भगवती नर्मदा ने किस तरह से उनके लिए सहायक हुई कि गुरु दर्शन का संयोग धीरे धीरे सनई बनने लगा। और आचार्य श्री ने कहा कि इस समय काशी में एक आचार्य हैं जो तुम्हें संस्कृत विद्या को पूर्ण रूप से प्रदान कर सकते हैं, तुम्हें पढ़ा सकते नहीं है, पूर्णता के साथ जो विद्या दे सकते हैं। ऐसे आचार्य श्री के बारे में, उनके चिंतन के बारे में जब पूज्य गुरुदेव बाद में लिखते हैं तब पता लगता है कि उनकी विद्या और किस तरह से उनकी निष्ठा है। और वह पहुंच जाते हैं करपात्री स्वामी के परम शिष्य आचार्य महादेव शास्त्री। उस समय काशी में उद्भट विद्वान के रूप में आचार्य महादेव शास्त्री का स्मरण किया जाता था, और जिनका केवल एक ही उद्देश्य था कि वह छात्रों को भी अध्ययन कराएं। विधिवत दीक्षा ले ली और वह अपने संन्यासाश्रम में प्रवेश कर गए। अध्ययन चलता रहा। ये सब बातें इसलिए जानना चाहिए कि इतनी बड़ी आचार्य परंपरा कैसे आगे बढ़ती है। अभी विद्या जो है वह संक्रमित हो रही थी, परिवार के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, और
अनेक आचार्यों के माध्यम से, और धीरे धीरे जो है यह आचार्य तक की शिक्षा उनकी पूरी हुई। जब वह यहाँ अध्ययन करते थे, यह जो बातें हैं लगभग 1950 के आसपास की बातें हैं। हाँ, हम समय सारे हैं हमारे पास, लेकिन मैं सहज भाव से इन सब बातों आप सबसे ये बातें करना चाहता हूँ। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ऐसे और मनीषी थे, जिन मनीषी जो विशेष रूप से कलाविद के रूप में जिनको विश्व में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऐसे जो कलाविद थे बचपन में उनको अष्टाध्यायी कंठस्थ थी। अष्टाध्यायी कंठस्थ करके वो इतिहास और कला के विश्व विश्रुत विद्वान बनते हैं। वे थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो उस समय वासुदेव शरण अग्रवाल जी काशी में निवास करते थे। गुरुदेव जो है उनके पास सहज ही पहुंच गए और उनसे कहा कि मैंने आपका व्याख्यान सुना, आपने कहा कि हम सबको लिखना चाहिए, तो आप बताएं कि हम क्या करें। उन्होंने कालिदास के प्रति जो है अपनी निष्ठा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा तुम कालिदास का कोश बनाओ, पदानुक्रम कोश बनाओ। संभवतः 1952 के आसपास की बात। अब चित्त में जो है एक दूसरे गुरु का भी संक्रमण हो गया। बहुत सीधे अध्ययन आचार्य श्री ने कोई इस तरह का आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल के साथ नहीं किया, लेकिन गुरु के रूप में जो स्वीकार, जो अपने अंदर उनका संपूर्ण जो है श्रद्धा के साथ अपने अंदर उनको जो प्रविष्ट किया, उसके कारण जो है उनका जो आदेश था कि कोश पर काम करो, वह कोश पर काम शुरू हो गया अलग अलग श्रेणी में। अब इतने एक तरह से स्पष्ट थे पूज्य गुरुदेव कि कभी किसी से कोई बात कहने में उनको थोड़ी भी जो है संकोच का अनुभव नहीं होता था। उस समय कुछ जो है, क्योंकि अपना एक एक क्षण जो है वो विद्या के लिए लगा देना चाहते, और अपने यहाँ जो संस्कृत विद्यालय में या संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, हमारे सभी जो बंधु रहे हैं, तो हम सब के लिए जो है कुछ न कुछ अर्जित कर लेना ये कोई कठिन समस्या नहीं होती थी। कभी जो है नवरात्र में नवचंडी पाठ के माध्यम से, कभी किसी पौरोहित्य कर्म के माध्यम से इतना तो संग्रह हो जाता था कि किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई ना हो। लेकिन यह सब करते हमारे पूज्य गुरुवर तो विद्या की जो थाती जो है इस रूप में हमको मिलने वाली थी, राष्ट्र को मिलने वाली थी, उसमें व्यवधान तो होता है। और वह पहुंच जाते हैं आचार्य श्री वासुदेव शरण जी के पास। वो कहते हैं देखिए हमारे सारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो मित्र हैं, वह तो सब अब नवरात्र में चंडी पाठ के लिए चले गए हैं, लेकिन मैं तो अब लगा हुआ हूँ, तो आप ऐसा करिए कि कुछ मेरी व्यवस्था कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं क्या व्यवस्था करूँ। उनका एक बनारस में सेठ थे, हाँ, मैंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के क्रम में उनके नाम का उल्लेख किया है, तो उनको आप पत्र दे दीजिए तो कुछ मुझे वो आर्थिक सहायता देंगे। और परम जो उदार मना वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने एक पत्र दिया, और उस पत्र के बाद उनको 50 रुपए महीने उस समय प्राप्त होने लगे, और उसके बाद उनको छात्रवृत्ति भी मिल गई। तो पूज्य जो विद्या का जो क्रम था, अध्ययन का जो क्रम था, किसी भी प्रकार से आर्थिक कठिनाई से जो है वो नहीं बीत रहा था। यद्यपि पूज्य गुरुवर जो है अपने लेख लिखते हैं वह इस बात का उल्लेख करते हैं, लेकिन वह कुछ उसी तरह है कि वह लिखते हैं कि अभाव में कठिनाई में ये दिन व्यतीत हुआ, लेकिन ये अभाव कठिनाई कुछ उनकी उसी तरह से थी
जैसे कभी वाचस्पति मिश्र जी के बारे में कहा जाता है कि कभी दरभंगा नरेश ने उनके पास जाकर पूछा, क्या आपको किसी चीज का अभाव है क्या? उनका आशय था समस्या है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई समस्या नहीं है। एक समस्या थी, कई दिन से मैं उसमें परेशान था, एक पंक्ति नहीं लग रही थी, तो वह पंक्ति अभी कल ही लग गई, इसलिए अब कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये वो इमली का रस है, कुछ है, सब प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरुवर की कोई ऐसी समस्या जो होती थी, जो अभाव दिखाई पड़ता था, वह शास्त्र में अगर कहीं अवरोध होता था, हाँ, उनके काव्य कर्तृत्व में कोई व्यवधान होता था, तो वह उनका एक तरह से अभावग्रस्तता होती थी। उनका कभी जो है इस तरह का जो है अभाव, आर्थिक अभाव का कभी कोई उस तरह से चर्चा नहीं हुई। गुरुदेव का अध्ययन हो गया। मैं ये सब बातें इसको विस्तार से इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पहले बहुत श्रेष्ठ आचार्यों ने उनके कर्तृत्व को लेकर के गंभीर व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हो सकता है कि एक इतना श्रेष्ठ आचार्य बनता कैसे है, इसका एक जो आत्म विवरण है, जो बायोग्राफिकल स्केच है, वह भी हम सबको जानना आवश्यक कि कभी जो है, कभी न झुकना है, न कभी झूठ बोलना है, और विद्या में कभी जो है अपने को संकोच नहीं करना है। जो कुछ ज्ञान है उसको प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार का न आलस्य और न संशय। तो जब आचार्य हो गए, आचार्य की परीक्षा गुरुवर ने उत्तीर्ण कर ली, तो उस समय मध्य प्रदेश शासन में जो है हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति आचार्य श्री शंकर दयाल शर्मा जी का जो है वह बहुत प्रभाव था। उस समय का यह युग था कि अगर उस समय वो कह दें कि इस व्यक्ति की यहाँ नियुक्ति करनी है, तो वह नियुक्ति हो जाती। अब देखिए उस समय के जो हमारे राजनेता, समाज सेवी भी वह भी किस कोटि के होते थे। आचार्य पंडित शंकर दयाल शर्मा जी किसी न किसी रूप में संबंध से भी थे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के माध्यम से, और बहुत दूर नहीं था। लेकिन जब उनके पास जाते हैं कि मैं तो आचार्य हो गया हूं और मुझे आप किसी कॉलेज में मुझे प्रवक्ता पद पर नियुक्ति प्रदान कर दीजिए, तो कहते हैं नहीं, तुमको ये आचार्य तो मैं मानता ही नहीं हूं। आचार्य क्या होता है? एमए किया है आपने? तुमका नहीं, एमए तो नहीं किया है तुमका, फिर हम आपको नियुक्ति नहीं प्रदान कर सकते। और ऐसे ये नहीं कहते कि हम आचार्य काशी से करके आए हैं, हमारी परीक्षा ले लीजिए, सीधे काशी आ जाते हैं। और फिर जो है एमए की परीक्षा, ये सब सारी परीक्षाएं गुरुवर जो है वो प्रथम श्रेणी और सर्वोत्तम छात्र के रूप में ही उत्तीर्ण करते रहे हैं। उसकी विशद विवेचना करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ उनको कौन सा पदक मिला। यह सब तो वह जो प्रथम छंद उन्होंने बनाया उसी से पुरस्कार मिलना और पदक मिलना सब शुरू हो गया जो है बाल्यावस्था से ही। एमए किया और फिर उनके पास गए। यह बात जो है 1959 की है, और उन्होंने कहा मैं तो एमए करके आया हूं, तो वह थोड़ा इसमें खास से उनका अच्छा। और पहली नियुक्ति जो है आचार्य श्री की, वो श्री दूधाधारी संस्कृत महाविद्यालय रायपुर में हुई। और उस समय रायपुर में बड़े उद्भट विद्वान उस कॉलेज के प्राचार्य थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पहले नियुक्ति पा लेना जो है वह सरल हो सकता था, लेकिन पात्रता सिद्ध करना, अगर पात्रता सिद्ध नहीं हुई तो जीवन भर जो है जिसे आप कहें कि मानसिक प्रताड़ना में ही बीता करता था। तो वह भी थे प्रयाग के उस तरह के विद्वान जो उपनयन संस्कार होने पर सीधे काशी ही चले आए थे अध्ययन के लिए।
सीधे जो है वेदाध्ययन के लिए वो घर से आ गए थे। ऐसे थे पंडित सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी जी, जो वहाँ पर प्राचार्य थे, और उन्होंने कक्षा में बैठ करके वो गुरुवारी की का एक तरह से परीक्षा ली और कहा कि नहीं, आप मेरी परीक्षा में पास हो। ये अध्ययन का क्रम चलता रहा। अब पूज्य गुरुवारी की जो सारस्वत यात्रा है, वह सबकी तरह नहीं है कि जो मन हुआ, जो पाया, जो विचार किया वो लिख दिया। उनकी सारस्वत यात्रा जो आगे बढ़ी जो है, वह देश को, राष्ट्र के चिंतन में किस तरह से जो है वांग्मयी सपरिया आगे बढ़ाई जाए, इस ओर पूज्य गुरुवारी ने ध्यान दिया और अपना विषय जो है वह केंद्र में ही रखा। केंद्र में क्या था कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा कि तुम कालिदास का कोश बनाओ, तो कालिदास उनके केंद्र में आ गए। मतलब उनका सारा चिंतन जो प्रारंभिक है वह उस रूप में ही आगे बढ़ने लगा। तो उन्होंने हेमाद्रि भट्ट का जो रघुवंश दर्पण जो है उस पे ऊपर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया। मेरा पूज्य गुरुवारी से बहुत कम समय का साथ रहा, ये भी बता दूं, क्योंकि संशय शायद आप लोगों को कुछ को हो रहा हो कि यह बात तो ऐसी कर रहे हैं कि जैसे कि बचपन से ही उन्हीं के साथ रहे हो। मैं 2016 से जो है उनके, मुझे एक तरह से कहिए कि अंतेवासिन के रूप में रहने का सौभाग्य मिला। मुझे उनसे अध्ययन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन निरंतर उनके साथ बैठने का, उनसे सुनने का। और सत्य तो यह है कि उनसे पढ़ने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए थी। शायद मेरी सामर्थ्य भी नहीं थी कि मैं उनसे कुछ उनके साथ बैठकर पढ़ूं। मेरी सौंदर्य लहरी का अध्ययन करती थी और उनके उस अध्ययन को मुझे एक तरह से फिर से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता था। तो गुरुदेव ने जब निर्णय किया कि मुझे अनुसंधान करना है, तो अनुसंधान करने के लिए उस समय जो है, उस समय कुलपति की क्या, यद्यपि उस समय के कुलपति बहुत विद्यार्थियों के प्रति बहुत ही जो है उदार होते थे। आज के कुलपतियों में और तब के कुलपतियों में ये थोड़ा सा अंतर है कि कुलपति जो है वो कुल गुरु है, वो विद्यार्थियों का, अपने छात्रों का गुरु है। उसके दृष्टि में हमेशा जो है गुरु ही दिखाई पड़ती थी। और इस तरह का एक उदाहरण जो है पंडित गोपीनाथ कविराज जी देते। कुछ अगर उस परंपरा में हम पंडित गोपीनाथ कविराज जी का भी नाम जोड़े, जैसे उनका ही सारस्वत यात्रा प्रारंभ हुई, तो गुरु जी का भी कुछ वैसा ही अनुकरण है। तो जैसे जैसे घटनाएं उनके जीवन में हुई, उनके संपत्ति का, तो कविराज जी की पैतृक संपत्ति का लोगों ने तो एक तरह से हरण कर लिया। गुरु जी को संपत्ति से जो है उस तरह से कोई लगाव नहीं था, अपना आगे बढ़ते गए। तो और अपना जो है साधन स्वयं निर्मित करते चले गए। तो लेकिन कविराज जी की एक घटना गुरु जी के साथ सामने यहाँ उपस्थापित होती है, इसलिए उसको बता देना उचित समझता हूँ। वह यह कि कविराज जी का जब जयपुर में अध्ययन पूरा हो गया, लगभग जो है इंटरमीडिएट उत्तर मध्यमा की परीक्षा जब उन्होंने वहां कर ली, तो वो काशी आए पढ़ने के लिए। और उस समय आर्थर वेनिस काशी, जो अपना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो पहले उसका नाम गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, एक नाम और उसका था, तो वहां आर्थर वेनिस प्रिंसिपल थे। आर्थर वेनिस को अपना नाम लिख करके भेजा अंदर, और दूर से वह देख रहे थे कि एक छात्र, एक बालक जो है नाम भेज रहा है।
और बुला लेते हैं अंदर की। अच्छा, यह थी उस समय के ऐसे विद्वज्जनों की स्थिति। और फिर पूछते हैं, वो एक अलग प्रसंग है, उस पर नहीं जाता मैं। वैसे ही हमारे पूज्य गुरुवर्य आचार्य द्विवेदी जी सागर विश्वविद्यालय में, जो उस समय सागर विश्वविद्यालय के कुलपति थे, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के पास सीधे पहुंच जाते हैं कि देखिए, मैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया था कि मुझे शोध करना है और मैं रायपुर में हूं, तो रायपुर से मैं सागर में शोध करने के लिए तो नहीं जा सकता हूं। तो ऐसा है कि विश्वविद्यालय में हमारे वहां एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वह भी हमारे मार्ग निर्देशक हो सकते हैं, और एक सागर विश्वविद्यालय का भी कोई हो सकता है। इस तरह से अगर हो जाए तो हमारा अनुसंधान, गुरुदेव का यह जो प्रस्ताव था, वह मिश्र जी ने कहा कि आप उस समय एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान, जो काशी से जिनका संबंध रहा, सागर विश्वविद्यालय में जो आचार्य रहे, आचार्य प्रोफेसर राम जी उपाध्याय जी, उस समय सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने थोड़ा रुचि, कब से इधर से उधर जाते रहेंगे, मैं यहां आता हूं तो आप कहते हैं वहां जाइए। ऐसे ही गुरुजी ने यही संस्मरण सुनाया कि मैंने कहा कुलपति जी से कि मैं आपके पास आता हूं, आप वहां भेज देते हैं, वहां जाता हूं तो वो आपके पास भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप जाओ, आप कहीं मत जाओ। और फिर गुरुदेव का शोधक छात्र के रूप में उनका पंजीकरण हो जाता है, और फिर उन्होंने जो है वो हेमाद्रि भट्ट के रघुवंश दर्पण पर उनका शोध कार्य हुआ। और इसी बीच उनका पारिवारिक जो वंश वृक्ष था वह आगे बढ़ने लगा। ये सब घटनाएं जो है 1959 से प्रारंभ होती है। उसके बाद कुछ समय के लिए वो नरसिंहपुर जाते हैं, फिर वहां से इंदौर में भी जाते हैं, इंदौर में भी 2 वर्ष रहते हैं, और उसके बाद जो है वह फिर काशी की ओर आते हैं। काशी में उनका जो अपना एक तरह से विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय और बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दोनों में पूज्य गुरुदेव को जो है एक जगह प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और तब लेक्चरर और रीडर के ही हुआ करते थे पदनाम, और यहाँ सीधे रीडर के रूप में उनकी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में रीडर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। और इसके साथ ही उनकी जो सारस्वत यात्रा थी, वह जो है धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन अब उसमें जो है वह व्यापकता की दृष्टि से, इस तरह से कि देखिए, जब अगर संस्कृत विद्या के क्षेत्र में अगर उनके कर्तृत्व की तुलना अगर हम करते हैं, तो इस बात को किसी को भी एक तरह से अगर साधारण भाषा में कहें तो बुरा नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने वैश्विक दृष्टि को अपनी प्रतिभा का, अपनी सर्जना का केंद्र बिंदु जो है प्रस्तुत। भारतीय विद्या के मूल में वैश्विक सर्जना का हेतु क्या है? हेतु यह है कि यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर यह नहीं स्पष्ट होती, अगर राष्ट्रीय प्रतिभा का जो है वो वैचारिक निष्कर्ष नहीं है आपके सामने, एक तो वैचारिक निष्कर्ष है और कलात्मक निष्कर्ष जो है वो दोनों का साम्य क्या है, तो है क्या कि जिस प्रतिभा ने वैचारिक प्रतिभा को, वैचारिक निष्कर्ष को जन्म दिया, उसी के द्वारा तो कलात्मक निष्कर्ष की उत्पत्ति हुई। अब हेतु जो है, इस हेतु को अच्छी तरह से समझ लेना कि अर्थात सारे की सारी जो विद्याएं आई हैं, वह विद्या कहां से आई है? वह निगम से आई। तो निगम से जो है वह आगम की उपस्थिति,
और आगम की उपस्थिति के बाद काव्य धारा का प्रवाह, यह तथ्य जो है पूज्य गुरुदेव जो है हमारे महामहोपाध्याय आचार्य द्विवेदी जी ने अपनी सर्जना का मुख्य बिंदु बनाया। उनकी जो सर्जना है वह सर्जना जो है वह एक तरह से रचित नहीं है, वह सनातन क्यों है? इसलिए कि वह अपना जो है वांगमयी सपरिया के रूप में अपने लेखनी से मुखारविंद से आगे बढ़ा देना, यही जो अहम ब्रह्म की जो अवधारणा है, अहम ब्रह्म का जो तत्व है, जो निगम का जो उपनिषद का जो मूल तत्व है, वह उनके अंतश्चेतना में प्रतिष्ठित हो गया। तो यह जो तत्व प्रतिष्ठित हो गया, ऐसे जो है अंतःकरण से निकली हुई जो कविता है, जो काव्य है, वह काव्य तो केवल सनातन कवि के रूप में आ सकता था, इसलिए वो सनातन कवि हैं जो है। उस तत्व को ग्रहण करते हुए अब उनकी काव्य सर्जना प्रारंभ होती है। जब काव्य सर्जना में यह तत्व होता है तो वह मूल तत्व की ही बात खोजते हैं। वह जो जिस तरह से भगवान वाल्मीकि ने उस सर्जना को किस सर्जना को कि जो सर्जना तपः स्वाध्याय निरतम ऐसे तपस्वियों के द्वारा आगे बढ़ रही थी, उसको भगवान वाल्मीकि ने अपनी लेखनी से अपने कर्तृत्व से आगे बढ़ा दिया। वही बात जो है, जो उपनिषदों में बह रहा था, जो रामायण में बह रहा था, वही एक तरह से इतिहास के रूप में भगवान वेदव्यास ने बढ़ा दिया। अब वही तत्व, जिन तत्वों को उस रूप से अलग समझा जा रहा था, अब पूज्य गुरुदेव ने अपना विषय बनाया। विषय क्या है कि सृष्टि की जो सृष्टिकर्त्री है वो भगवती जो है पराम्बा है। उसके रूप अनेक हो सकते हैं, वह राधा के रूप में भी हो सकती है, वह शक्ति के रूप में पराम्बा के रूप में हो सकती है, और भगवती वही सीता के रूप में होगी। तब उन्होंने जो भगवती सीता के व्यक्तित्व पर, जो उनके चरित्र पर एक तरह से जो उनको लगा कि पूर्ण रूप से यह उन मूल तत्व के विपरीत है, अर्थात उनको कहीं न कहीं जो है पराम्बा समझने में भूल हो रही थी। तो जो राम का चरित्र जो है, जो राम का जो गान है, जो भगवान वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया, और उसका जो अलग अलग रूप में भगवती सीता के चरित्र को जो संकुचित किया गया, वह गुरुवर को रास नहीं आया, और उन्होंने भगवती सीता को पराम्बा के रूप में अंतःकरण में ग्रहण किया। और पहला जो काव्य उन्होंने लिखा जो है वो सीता चरित्र के रूप में रायपुर में रहते हुए ही उन्होंने लिखा। और फिर जो है वही काव्य धारा जो है, वही धीरे धीरे उसी को फिर आगे बढ़ाया, जो उत्तर सीता चरितम महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो यहाँ उनकी सीता जो है वो भगवती पराम्बा का एक तरह से विग्रह स्वरूप है, वह सर्वशक्तिमान है जो है, वह अपने कारण श्री राम को निंदित होना नहीं चाहती कि राम ने उनको तो प्रतीति हुई कि मुझे जो है अयोध्या से जाना है, तो स्वतः इसके लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। उनको उनमें किसी इत्यादि जो है उन्होंने इस गुरुदेव के मन में हमेशा निगम ही जो है बसा रहता था। तो अपनी उस त्रयी के रूप में उन्होंने तीन महाकाव्यों की रचना की। मैंने जैसा कहा कि सीता चरित्र के रूप में उन्होंने उस निगम के मूल तत्व को भगवती के रूप में प्रस्तुत को इतना विस्तारित किया कि सब कुछ जो है समाज को साथ जोड़ा। उसी में पातंजल योग को कि ऐसे समाज के लिए जरूरी क्या है, वो हमेशा अपने काव्य में अपने प्रस्तुति में हमेशा जो है वो यम और नियम को बीच में लाकर रख देते हैं
कि यदि समाज का निर्माण होना है तो विशेष रूप से यम के पालन के साथ होना है। वो कहते हैं कि सारी की सारी जो समाज में विकृतियां हैं वो वस्तुतः अपरिग्रह को न स्वीकार करने के कारण है। समाज में जो वैषम्य है वह अगर ठीक ढंग से यम और नियम को स्वीकार कर लिया जाए तो सारा का सारा जो है यह जो विरोधाभास है यह जो है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जो है। तो अपने सीताचरितम महाकाव्य में गुरुदेव ने हर अपना योग को भी लिया, धर्म को भी लिया, समाज को लिया और किस तरह से जो है भगवती सीता का जो चरित्र है वो उत्कर्ष चरित्र के रूप में, सीतायास चरितम महत् के रूप में रामायण को लोग देखें, इस रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। इसी के साथ यह इतना प्रशंसनीय एक तरह से इसको इतना श्रेयस्कर महाकाव्य के रूप में रहा कि मुझे जहां तक स्मरण है कि इसके बाद ही गुरुजी को केवल 43 वर्ष की उम्र में जो पुरस्कार जो आज 65 वर्ष की उम्र के कह दिया गया है कि वही इसके लिए कर सकते हैं जो 60 वर्ष के ऊपर हों। सरकार ने यह एक सम्मानित पुरस्कार उनको मात्र 43 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था और वह पुरस्कार जो है जीवन पर्यंत का पुरस्कार था, अर्थात प्रति वर्ष 50,000 रुपए उस पुरस्कार के द्वारा उनको प्राप्त होता रहा जो है। अब 12वीं शताब्दी के बाद विशेष रूप से अगर हम कहें कि इतिहास लिखन की परंपरा जो है कल्हड़ की राजतरंगिणी के माध्यम से वो स्पष्ट हुई, लेकिन इतिहास लिखन की परंपरा तो इतिहास लेखन कोई हमारे यहाँ अपने भारत में जो है ऐसा उद्देश्य फर्क नहीं था जो है, क्योंकि जो कुछ भी है सब में समाज के मूल तत्व, इतिहास के मूल तत्व वो सामने आते ही थे जो है, चाहे वो हमारी वैदिक परंपरा हो, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, यहाँ तक कि उपनिषद में भी जो है वो इतिहास परक सामग्री हमें प्राप्त होती है। लेकिन गुरुदेव ने जो है वो भारत का एक बृहद जो है विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है उसको लिखने का जो संकल्प लिया जो है, उस संकल्प को गुरुदेव ने बड़ी ही अपने जीवन के अंतिम समय तक जो है उस संकल्प को उन्होंने उस संकल्प को प्रस्तुत किया। और यह जो महाकाव्य है यह स्वातंत्र संभवम के रूप में, स्वातंत्र संभवम के रूप में यह प्रस्तुत हुआ। इस महाकाव्य का भी जो इतिहास है वह भी कम रोचक नहीं है। गुरुजी ने कभी इस महाकाव्य को अपूर्ण नहीं माना। जैसे यह महाकाव्य 28 सर्गों का हुआ, यह बात लगभग आज से 30 वर्ष पूर्व की बात है, 1990 की उसी समय इसको 28 सर्गों का यह महाकाव्य उन्होंने इसको प्रकाशित कर दिया। फिर यह 33 सर्ग वह और आगे बढ़ा तो 33 सर्ग में आया, तो 33 सर्ग का भी जो है वो 2000 में आ गया। फिर धीरे धीरे यह चला तो यह महाकाव्य जो है वो 75 सर्गों का महाकाव्य हो गया, तो 75 सर्ग वाला महाकाव्य उपस्थित हो गया। और इसी में ऐसा कोई तत्व नहीं है, वह बड़े बड़े आनंद के साथ इस महाकाव्य को लिखते थे। और जब एक एक व्यक्तित्व, हर व्यक्तित्व जो उनको लगा कि यह मेरी लेखनी से जो है मेरी इसका यश गान करना चाहिए, तो उसमें अन्ना हजारे के आंदोलन का भी उन्होंने वर्णन किया। और उसमें अन्ना हजारे का जब वर्णन करते हैं गुरुदेव ना, तो वहाँ पर वो अपरिग्रह की जो है वो अन्ना हजारे में जो भावना थी उसको किस तरह से करते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। कि अन्ना हजारे उनके पास न रहने के लिए कुटी है, रहते हैं ना कुछ है, वो तो केवल देश के लिए हैं। इसको छंदों में जिस तरह से गुरुदेव ने रखा है वो हम सबको जो है उसको देखना चाहिए। इसी महाकाव्य का एक अलग खंड नमो निर्वाचनम के रूप में गुरुजी प्रस्तुत कर देते हैं। वह अलग से उसको काव्य है, यह 83 सर्गों तक या 85 सर्गों तक यह पूर्ण हुआ, क्योंकि बाद में लेकिन गुरुजी ने अपने
जीवन काल में जो है अभी तक इस 103 सर्गों का यह महाकाव्य संभवतः जो है ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना करके भारतीय इतिहास को जो है वह छंदों में पिरो दिया, जो है छंदोमयी वाणी हो गई। भारत जो है, भारत का जो कलेवर है वो छंदों में आबद्ध हो गया और उससे जो है वह भारतीय जो प्रतिभा है जो है वह एक तरह से युग युगांतर के लिए जो है वो हम सब के लिए जो है वो प्रस्तुत हो गई। यह कार्य जो है कोई सामान्य घटना नहीं है। गुरुजी लिखते हैं कि निवास हेतोश्च मम प्रकोष्ठ में कम ही पर्याप्त मितोधिकम नो नास्ते तो किंचित व्यसनम मदीयम धूमम धयामेश कदापि नहीं। इसमें एक एक बहुत ही विस्तार से, विशेष रूप से 75वें सर्ग में जो है जब अन्ना हजारे जी का वर्णन करते हैं, उसमें राजीव गांधी जी का भी वर्णन करते हैं, इंदिरा जी का भी वर्णन करते हैं और किस तरह से उनका निर्णय यह गलत, किस तरह से उचित था अनुचित था, इसके बारे में जो है वह कवि के रूप में जो है वह क्रांतिदर्शी हैं। उनको काल का स्वरूप, जो कवि है वो क्रांतिदर्शी है। और मैंने कहा कि वह ऐसी कविता तो नहीं करने जा रहे हैं जो मनुष्यकृत है, वो सनातन कवि के रूप में कविता कर रहे हैं। वस्तुतः उनके मुख से जो है वह जैसा वह देख रहे हैं वह वेदमयी वाणी ही निश्रित हो रही है। तो इस काव्य की जो धारा है वह धारा जो है एकदम अद्भुत धारा है। वो इसमें जो इसके प्रारंभ में जो काशी को जिस रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कि काशी को किसी ने इस रूप में नहीं देखा। क्योंकि वो कहते हैं छात्रालय भूत समस्त गेहा। यह जो काशी है ये कोई सामान्य नहीं है। सारे घर जो हैं यहाँ के, एक एक घर वो सब विद्यार्थियों के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि उसी रूप में वो आए कहीं नहीं। तो काशी के घर ने उनको छात्रावास के रूप में जो है, निवास के रूप में उनको स्वीकार किया। इसलिए उन्होंने जैसा देखा, छात्रालय भूत समस्त गेहा, काशी के सारे जो है घर हैं वो बच्चों के, छात्रों के छात्रावास है जो है। इसी तरह से जो गलियां हैं वही विद्यालय है। कहते हैं कि वो दूसरे सर्ग में इस पर व्यापक रूप से उन्होंने इस छंदों में इसको किया है। और स्वयं पढ़ाने वाले आचार्य कौन हैं? तो श्रीमन माहेश्वर भगवान विश्वेश्वर स्वयं आचार्य हैं जो है। वह कंठ कंठ में विराजमान है। इसीलिए उसकी व्यापक अगर हम लोग चर्चा करें केवल इसी का कि कैसे भगवान विश्वेश्वर आचार्य हैं, तब काशी को जो है काशी की विद्याओं को, काशी के एक एक स्वरूप को पूर्णता के साथ कैसे समझ सकते हैं, यह पूज्य गुरुवर इस पर विशेष रूप से उद्घाटित करते हैं। उनके मन में उनके जो त्रय का जो तीसरा जो था वह था यह था कि जो पूर्णता थी महाकवि कालिदास के कुमार संभव को लेकर जो उपस्थापित थी। तो संभवतः शायद इस दृष्टि को उनके अंदर कहीं रहा हो। तो कुमार विजयम नामक जो है उन्होंने जो तीसरा अपना महाकाव्य लिख करके और एक तरह से जो त्रय की स्थापना को अपने माध्यम से उन्होंने व्यापक रूप से प्रस्तुत किया। अब यदि उनके हम खंड काव्यों की चर्चा करें, वस्तुतः खंड काव्यों की जो उपस्थिति है मेरा उतना अध्ययन नहीं है साहित्य के क्षेत्र में, शास्त्र के क्षेत्र में, लेकिन जिस सूक्ष्म दृष्टि को उन्होंने अपने एक खंड काव्यों में लिया, वह वस्तुतः दृष्टि जो है वह दृष्टि अत्यंत कठिनाई से देखने को मिलती। लगभग हमें लगता है कि शायद कुल मिलाकर के लगभग 30 तो पहुंच गए होंगे उनके खंड काव्य की श्रेणी में जो है, और सबका अलग अलग विषय बनाया हो। यदि उनको ऐतिहासिक बामियान की घटना से, अफगानिस्तान में जिस सब, अच्छा, एक जो सर्वज्ञ है, जो सनातन है, उसको वह एक बात स्वीकार कर लीजिए कि वह संप्रदाय भेद से दूर हो जाता है।
उसमें संप्रदाय भेद नहीं रह जाता। संप्रदाय भेद इसलिए कह रहा हूं कि वो बौद्ध से या जैन से कोई उस तरह का उसका अंतर से दूर हो जाता है। तो जब भगवान बुद्ध की जो है वो विशालकाय प्रतिमा 2000 वर्ष पुरानी जो उनके ऊपर जब तोपें चल रही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने खंडकाव्य लिखा। उन्होंने जो है नेल्सन मंडेला को लेकर के खंडकाव्य लिखा जो है, और एक खंडकाव्य का उन्होंने अलग अलग शीर्षक दिया जो है। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे, एक एक विषय को चर्चा करेंगे, तो यह तो बहुत जो हमारे सभी श्रोता हैं उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन आप सबसे ये निवेदन है कि उनके खंड काव्य पर जो है उसको उस दृष्टि से डालें। आई नील नदी को में जब लेते हैं तो मिस्र की सभ्यता को बहुत थोड़े शब्दों में जो है आगे बढ़ा देते हैं। अमेरिका जाते हैं और वहां पर जो विश्व जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराए जाने की जो आतंकवादी घटना है उससे इतना व्यथित होते हैं कि उसके ऊपर एक अलग से लिख देते हैं। तो एक विषय को उन्होंने इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया और सबको जो है इन अपने लेखनी से कालजयी बना दिया कि भारत जो है, देखिए छंद कभी जो है छंद नष्ट नहीं होते। तीन ही तत्व हैं जिनके माध्यम से सृष्टि बनी हुई होती है। एक तो ऋषि, हमारी ऋषि परंपरा है जो अपने तपह से स्वाध्याय से सब देख लेते हैं। एक देव तत्व है जो सबके अंदर समाविष्ट है, जो है उस देव तत्व का ही हम सब जो है गुणगान करते हैं। और इन सब को जो बांधे हुए है वह एक छंद है, लौकिक छंद भी है और एक जो है वो पारलौकिक भी स्थिति है। सारा संसार विश्व भी छंद में आबद्ध है, जैसे कविता छंद में आबद्ध है, काव्य छंद में आबद्ध है। तो पूज्य गुरुवर ने जो अपनी ये छंदोमयी वाणी में जो सब कुछ जो इतिहास जो है, जो वृत्तांत जो है, जो संस्कृति जो है, समाज का कलेवर कैसा होना चाहिए, ये अपने काव्यों में जिस तरह से पिरो दिया है, वह सब जो है वह अपौरुषेय ही मानना चाहिए। जो है कभी जो है वह जरूर वो अंगमयी विग्रह जो उनके माध्यम से आया वो ठीक है, उनका मानवीय कृति है, लेकिन वह कृति जो है वह उसी तरह कालजयी है जैसे हमारी पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा। अब विषय यह भी है कि ऐसे जो यह व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व का केवल यही क्षेत्र रहा, तो ऐसा नहीं रहा। ऐसा उनके जीवन में प्रारंभ से नहीं रहा, क्योंकि उनके शिक्षा, उनके जो लेखन के गुरु थे आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल जी, उन्होंने लेखन की दीक्षा दे दी थी। जो शास्त्र के गुरु थे, उनको गुरुदेव जब अपने हाथ से लिखते हैं, उनके बारे में जब लिखते हैं तो मुझे इतना आनंद आया जब मैं उनकी पुस्तक संस्कृत साहित्य के वटवृक्ष का एक तरह से हम और सम्माननीय सदाशिव द्विवेदी जी दोनों लोग मिल करके उसका संपादन कर रहे थे, सामग्री एकत्र कर रहे थे। तो एक जगह जो है उन पूज्य गुरुवर महादेव शास्त्री जी का के संबंध में कुछ आ गया। तो जो हमारे जो वस्तुतः जो लिखने वाले थे वह शास्त्री जी महाराज के भतीजे ही थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है वो जनसंपर्क अधिकारी के पद से सेवा मुक्त हुए, लेकिन विद्या में उनकी इतनी रुचि थी जो है कि वह बौद्धिक जगत में जो उनका योगदान है वह प्रशंसनीय है। और उस लेख में जो जब लिखने लगते हैं तो गुरुवर के जब गुरु का नाम आता है तो उसमें गुरुदेव स्वयं अपनी लेखनी चला देते हैं। ये उनके हाथ से ही अपने पूज्य गुरुवर के बारे में जो उन्होंने पंक्ति से उल्लेख किया था। पूज्य गुरुदेव द्विवेदी जी लिखते हैं, हमारे गुरु जो हैं वह सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, कवि तार्किक हैं, चक्रवर्ती हैं। इसीलिए वह संबोधन देते थे सर्वतंत्र स्वतंत्र कवि तार्किक प्रोफेसर महादेव पांडे, ये उस रूप में देते थे।
ऐसे गुरुओं का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, उससे एक और वांग्मयी सपरिया पूज्य गुरुवर्य ने प्रारंभ की थी, वह थी उनकी व्याख्यान परंपरा। वह व्याख्यान परंपरा का हमने निर्देश प्रारंभ में ही दे दिया कि वह व्याख्यान परंपरा वह निगम मूलक थी, वह भारतीय मूल चिंतन परंपरा के साथ प्रवाहित हो रही थी। उसी परंपरा में व्याख्यान करने वाले पुराण आते हैं जो है, और पुराण जो है हमारी सोच को, हमारे सिद्धांत को, हमारी परंपरा को खोल कर रख देते हैं। और उस ओर इतने उद्भट विद्वान उस कोटि में आए। पूज्य गुरुवर उल्लेख करते हैं कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। वो कहते हैं कि मैं महाउपाध्याय पीवी काणे शास्त्री जी से भी भाग्यशाली हूं, क्योंकि मुझे दृष्टि मिल गई कि मैं अग्नि पुराण को जो है वह समझ पाया। वह अपने सौभाग्य की तुलना बीच बीच में करते हैं जो है, और बड़े ही खुल कर करते हैं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। वह विद्वान राघवन जी के साथ करते हैं, वह एस के डे जी के साथ करते हैं, और कहते हैं कि वह अग्नि पुराण जो हमें अलम ब्रह्म की अवधारणा को, अलम ब्रह्म के अवधारणा नहीं, अलम ब्रह्म के सिद्धांत को पूर्णतः खोल कर रख देता है। अर्थात पूरी जैसे सारी आगम परंपरा है वैसे साहित्य की आगम परंपरा है, वह आगम परंपरा वह अग्नि पुराण से प्रारंभ होती है। तो पूज्य गुरुदेव ने एक यह कार्य किया कि उन्होंने साहित्य वह एक प्रकल्प ही शुरू कर दिया। उसमें साहित्य आगम को लेकर के 7 भागों में जो है अलग अलग ग्रंथ उनके प्रकाशित हुए। उसको आप लोग विस्तार से देखें तो पूरी की पूरी जो साहित्य जगत, साहित्य का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जो दार्शनिक पक्ष है, और चिंतन परंपरा कैसे आगे बढ़ना चाहती है, इस पर एक व्यापक दृष्टि हमें प्राप्त होती है। इतना गुरुदेव के साथ कार्य करते हुए, बीच बीच में बैठते हुए, एक तो भारतीय चिंतन पद्धति के साथ कैसे आगे बढ़ना है, यह जो मार्ग दिया उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से, कि अगर एक को पकड़े रहोगे आप तो सब अपने आप पकड़ में आएंगे। तो उन्होंने कहा कि साहित्य के भी जो है वो 4 धाम है, क्योंकि एक धाम तो कांची धाम है, आचार्य दंडी के साथ उसको शुरू करते हैं। फिर एक महाकालेश्वर का धाम है, और चतुर्थ विश्वेश्वर धाम है, और बीच में जो है गुरुदेव 4 धामों की जब चर्चा करते हैं उसमें तो एक और उसी के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि वह कश्मीर का शारदा क्षेत्र है। इसीलिए हमने प्रारंभ में भगवत्पाद शंकराचार्य का स्मरण किया, श्रीमन माहेश्वर अभिनवगुप्त पादाचार्य जी का स्मरण किया। विश्वेश्वर धाम की चर्चा निरंतर हो रही है। आगम प्रकल्प में जो चर्चा अभी जो होनी है, जो है ये पूरी परंपरा जो है, ये 4 धाम की जो परंपरा है, इस परंपरा का जो श्री गणेश होता है वस्तुतः वह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ होता है। काव्य की धारा तो वस्तुतः जो है जिस रूप में निगम को जिस तरह से उन्होंने व्याख्यायित करके एक नए शास्त्र का प्रणयन किया, उस पर जो है हमारे पूज्य गुरुदेव को लिखना था। उस समय के जो श्रेष्ठ विद्वान भारत में, जिनका इतिहास के विद्वान के रूप में जिनको हम जानते हैं, लेकिन वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वो सामान्य बैठ करके भी वो शार्दूल, विक्रीडित और श्रद्धरा में छंद रचना करते थे। बौद्ध शास्त्र के विद्वान के रूप में उनकी विश्व में ख्याति है। ऐसे आचार्य गोविंद चंद्र पांडे जी ने आदेश दिया कि आप जो है पूज्य गुरुवर्य को कि नाट्य शास्त्र के ऊपर जो है आप अपना उसका अनुवाद के साथ जो है उसकी प्रस्तुति कीजिए। उस समय वो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला वहाँ के अध्यक्ष थे। गुरु जी को देखिए कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं जो है इस कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो है
इसकी जो सामग्री है विशेष रूप से 20वें अध्याय से लेकर के और फिर बाद की जो सामग्री है, जो विशेष रूप से संगीत शास्त्र से संबंधित है, और संगीत शास्त्र का मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं कर सकता। इतने उद्भट विद्वान, अनुवाद तो गुरुजी कर ही सकते थे, उसमें उनको कोई मुझे कठिनाई नहीं थी। लेकिन जहां भी विषय में उन्हें लगा कि नहीं, श्रेष्ठ आचार्य ही, क्योंकि यह जो है जो सिद्धांत है वह निगम मूलक है। यह सिद्धांत जो है, हम अलम ब्रह्म की अवधारण, अलम ब्रह्म की बात करते हैं, इसमें कहीं अगर कोई तनिक भी त्रुटि हो गई, त्रुटि ना भी हुई, कुछ छूट गया, तो यह जो है वह उचित नहीं होगा। और आचार्य पांडे जी ने कहा कि आप जो है बस जितना आप चाहते हैं उतना ही करिए। और नाट्य शास्त्र का यह संस्करण, यह राष्ट्रपति निवास शिमला से प्रकाशित हुआ, जिसे आर्यन बुक इंटरनेशनल ने प्रकाशित किया। काव्य शास्त्र के इतिहास पर भी गुरुदेव ने विस्तृत ग्रंथ की रचना की जो है। अब इन सब रचना के साथ साथ अभी एक और जो कर्तृत्व था, एक और जो ऋषि ऋण था, वह कहीं न कहीं गुरुजी को जो है वह पकड़े हुए था। उसको तो पूर्ण करना ही था, क्योंकि कांची धाम के बाद जो है और शारदा धाम के बाद और साथ साथ जो है विश्वेश्वर धाम के बाद अभी एक बचा था, वह था महाकालेश्वर धाम, अर्थात भोजराज की नगरी जो है, उस पर कार्य करना। तो हमने चर्चा की श्रीमन माहेश्वर की, भगवत्पाद शंकराचार्य की। भगवत्पाद की रचना से आप सभी है कितने ग्रंथ, हमारी जो परंपरा है वह उन्हीं के स्मरण से शुरू होती है। श्रीमन माहेश्वर ने भी लगभग 40 ग्रंथ से अधिक लिखे। उनके लगभग 26 ग्रंथ तो हमें मिलते हैं, 14 के बारे में जो है सूचना भी नहीं मिलती। उसी 11वीं शताब्दी में, उसी में 1005 से 1055 के बीच में 50 पंचवर्षाणी के रूप में 55 वर्ष 5 मास और 7 दिन के शासन के काल के रूप में भोजराज का स्मरण किया जाता है। महाराज भोज जो है वह भारतीय जो एक तरह से परंपरा है, उसमें उनके समान कोई दूसरा व्यक्तित्व तो नहीं है। एक तरफ एक शासक के रूप में, राजा के रूप में, और दूसरी तरफ विद्या के रूप में। उनके बारे में कहा जाता है कि चांद के रहते वो एक काव्य पूरा कर लेते। ऐसे महाराज भोज ने लगभग 64 ग्रंथों की रचना की। उनके भी लगभग 36 से के आसपास ग्रंथ प्राप्त होते हैं। हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हम लोगों ने सरस्वती कंठाभरण का जो साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है, और इसके साथ साथ जो है सम्रांगण सूत्रधार, जो एक तरह से सिटी प्लानिंग, शहर नगर योजना का ग्रंथ है, जो है वास्तुशास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ, उस पर कार्य किया। लेकिन एक ग्रंथ और महाराज भोज का, जिस पर वी राघवन जी ने अनुसंधान कार्य भी किया, उनको भी उनका उस पर उनको डिग्री भी प्राप्त हुई, लेकिन वह ग्रंथ पूर्ण रूप में जो है उपस्थापित नहीं हो पाया था। और पूज्य गुरुदेव लगे रहे इस श्रृंगार प्रकाश को पूर्ण करने में। और जब अमेरिका गए तो वहां से बड़े कठिन परिश्रम से उसकी पांडुलिपि को उन्होंने ट्रांसक्राइब करके, स्वयं ट्रांसक्राइब करके ले आए, और उन्होंने जो है उसका जो प्रथम संस्करण है पूर्णतः संपादित कर। उसमें भी जो है, अब देखिए पूज्य, अब वो प्राकृत में भी उनकी गति, ऐसा नहीं था कि गति नहीं थी, लेकिन गुरु जी चाहते थे कि कुछ ऐसा न रह जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी को लगे कि इसके प्रमाण में कुछ संशय है। तो उस समय के जो सबसे वरिष्ठ विद्वान थे प्राकृत के क्षेत्र में, प्रोफेसर वी.एम. कुलकर्णी जी से गुरुजी ने निवेदन किया कि आप हमारे इस ग्रंथ की प्राकृत छाया को ठीक कर। और
वह भी इतने उदार बना कि उस समय उनकी उम्र जो है वो 80 वर्ष के ऊपर रहे होंगे, और उन्होंने उस कार्य को पूर्ण किया। और जब यह ग्रंथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से जब यह ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ, तो इस ग्रंथ को उनके ही हाथों से इसको बंबई में विमोचन किया गया। उसमें हमारे परम सम्माननीय जो है आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी को गुरु जी ने भेजा, और द्विवेदी जी के शिष्य जो है डॉक्टर त्रिलोचन प्रधान जी भी उसमें सम्मिलित हुए, और वो अद्भुत समारोह हुआ। और उसमें गुरुदेव जी के एक तरह से आदेश से कमल मुरारका जी का एक फाउंडेशन था, उन्होंने इस कार्य के लिए उनको 1 लाख रुपए से पुरस्कृत किया। तो गुरु जी का यह था कि जिसके साथ कार्य करते थे उसको किस तरह से उसके कार्य में उसको हम किस तरह से बता सकें लोगों को, कैसे उसका सम्मान हो सके, यह भी गुरु जी हमेशा अपने जीवन काल में एकदम सतर्क रहते थे, ध्यान रखते थे कहीं त्रुटि ना हो जाए। अब गुरु जी ने जब उस कार्य को पूर्ण कर लिया श्रृंगार प्रकाश को, तो मैंने निवेदन किया कि यह कार्य जो है वह तो पूर्ण नहीं हुआ। यदि यह जो महनीय जो ग्रंथ है, ये महाराज भोज का जो कि आत्मा इसके अंदर निवास करती है, इस ग्रंथ को अगर आप हिंदी इसका अनुवाद कर दें, इसकी व्याख्या कर दें, तब यह कार्य जो है वह पूर्ण हो जाएगा। गुरु जी ने अपने इस निवेदन को इसको स्वीकार किया, और वह इस कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया। और यह परम संतोष की बात है कि अपने जीवन काल में उन्होंने इसके अनुवाद का कार्य पूर्ण भी कर लिया। यहां भी गुरु जी का देखिए, अब गुरु जी ने देखा कि ये जो बीच में 26वें प्रकाश से जो सामग्री है, जिसमें 5 प्रकाश की, तो वो व्याकरण शास्त्र से संबंधित है। तो उनका नहीं, मैं व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूं, इस विषय को मैं नहीं, ये तो बहुत गूढ़ सामग्री, इसको किसी व्याकरण के विद्वान को इस कार्य को करना चाहिए। गुरुजी को सब पता होता था, वो वेद के भी विद्वान थे, वह आगम के भी विद्वान थे, वह श्रौत को भी जानते थे। ये सब तत्व जो है वह कोई भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान जब तक इन सभी तत्वों को न जाने वो सौंदर्य लहरी की व्याख्या नहीं कर सकते। और गुरुजी जब सौंदर्य लहरी पढ़ाते थे तो वो कहते थे नहीं, भाष्य नहीं देखना है, भाष्य देख करके इसको समझना है, यह तो बस भगवत पाद को सुनना है, उसकी व्याख्या करनी, आप सुनो और आप व्याख्या करो। तो उस जब संपूर्ण जो है आगम परंपरा को का जिसका अध्ययन है, वही व्यक्ति जो है वह व्याख्यान कर सकता है। तो गुरु जी को सारा सब शास्त्रों में वह परिपूर्ण थे, लेकिन यह उनका जो है व्यक्तित्व था, यह उनका जो सहज उनकी उदारता थी कि उस शास्त्र के प्रकांड पंडित से वह उस विषय में जो है जब तक उनकी स्वीकृति न हो जाए, उनका हस्ताक्षर न हो जाए कि अब ये मैं प्रमाणित करता हूं कि यह जो ग्रंथ ठीक से व्याख्यायित किया जा रहा है, तब उन्होंने आदरणीय द्विवेदी जी सदाशिव जी को कहा कि व्याकरण के विद्वान के साथ आप जाइए और बैठिए। तब हमारे आचार्य भगवत शरण शुक्ल जी ने हमारे आचार्य सदाशिव द्विवेदी जी प्रतिदिन जो है उनके पास जाते रहे, और उस ग्रंथ को गुरु जी के जीवन काल में जहाँ व्याकरण संबंधी जिज्ञासा थी उसका उन्होंने समाधान किया। अब यह ग्रंथ जो है वह गुरु जी ने अपने जीवन काल में पूर्ण कर दिया। अब बहुत संभावना है कि कुछ ही माह में यह ग्रंथ भी जो है वह भारतीय विद्वज्जनों के सामने यह 4 भागों में जो है वह प्रकाशित हो। यह इतना महनीय कार्य है कि 1000 वर्ष के बाद भारत के विद्वज्जनों को यह ग्रंथ पूर्ण रूपता के साथ मिलेगा। गुरु जी की एक और बात होती थी, वह बात यह होती थी कि उनके मन में लग जाता था कोई चीज, अरे ये क्योंकि अब वह तो सारी परंपरा को मानते थे, वह नाट्य शास्त्र में का कार्य भी कर चुके थे। अब नाट्य उसी परंपरा को जो दूसरा ग्रंथ है लगभग वह भी भाव प्रकाशन, तो उनको लगा कि नहीं, जो संस्करण हुए हैं इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं जो है,
तो उन्होंने पिछले वर्ष जो है भाव प्रकाशन का भी फिर से जो है उन्होंने अनुवाद किया और उसका फिर से संपादन किया। अब वह ग्रंथ जो है 1 माह के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से वह ग्रंथ प्रकाश में आ जाएगा जो है। तो ये सब गुरुदेव के इतने अद्भुत कार्य हैं जो है, ये किस तरह से उन्होंने इन सब कार्यों को आगे बढ़ाया और कैसे वे कार्य करते थे। मैं अब साहित्य की ये सब हमने सोचा कि आपको संस्मरण को लेकर के यह कार्य, यह आप सबसे हम अगर चर्चा करते हैं तो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आप कुछ थोड़ी बहुत बातें जान सकते हैं। मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं काशी में जब तक गुरुजी थे, वह अनायास भी कभी कभी जब उनके मन में आ जाता था, जब उनकी कृपा होती थी, तब वह घर में आ जाते थे। हम लोगों को ऐसा लगता था कि साक्षात जो है श्रीमन माहेश्वर जो है हमारे ऊपर कृपा किए हुए हैं। और गुरुजी कोई उस तरह से नहीं कहते थे। एक बार यह हुआ कि गुरुजी आप बाटी चोखा खाने आइए, और ये हुआ कि गुरुजी को ये खाने में सुगम नहीं होगा तो तमाम और भोज्य पदार्थ उनकी रुचि के अनुसार बने थे। गुरुजी ने कहा ये क्या कर रही हैं आप, आपने बाटी खिलाने के लिए बुलाया और ये सब खिला रहे हैं। तो यह सब भी जो है सामाजिक कर्तृत्व में भी, एक व्यवहार में भी गुरुजी जो दृष्टि रखते थे जो है, आपके अंदर ऐसी भावना, आपके अंदर वह संकल्प जो है प्रतिष्ठित कर देते थे कि आप उनसे अलग नहीं रह जाते थे। एक बार गुरुदेव ने हमने कहा कि अब रात्रि हो गई है, भोजन का समय हो गया है, इसलिए मैं अब घर जाऊंगा। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा ठीक है, आप घर में नहीं है इस समय, आप घर के बाहर हैं, अब तो घर में भोजन करिएगा। ठीक है आप जाइए, ये तो आपका घर नहीं है जो है। और फिर उनके साथ भोजन हुआ। तो बहुत सारे संस्मरण गुरुदेव के, और उनका संस्मरण जो है, उनका इस बार बार जो स्मरण है, वह स्मरण ही जो है हमारी हम सब की विद्या को, भारतीय अस्मिता को, भारतीय सौहार्द को और आने वाले भारत के भविष्य को सम्यक प्रकार से पूर्ण रूप से प्रकाशित करने में सहायक होगा। इसी के साथ मैं अब अधिक न बोलते हुए आप सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और क्षमा पूर्वक यह विनय का निवेदन करता हूँ कि मेरे वक्तव्य में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो, अनर्गल प्रलाप हुआ हो, तो उसे आप सब क्षमा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।